फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार 2-3 दिनों से हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के सेशन के सिलसिले को शुरू किया गया है। तो चलिए उस सेशन को आज हम लोग फिर एक बार कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेरी अंतर्जनित किस शासक की रानी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लुई 16 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस में हत्याकांड किस माह में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सितंबर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस में हत्याकांड किस वर्ष में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1799 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख सिद्धांत थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व भावना। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का वित्त मंत्री कौन था जिसने क्रांति को भी प्रभावित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नेकर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना किस सन में हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1789 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, वास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 14 जुलाई 1789 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस के क्रांति के दौरान मानव अधिकारों की घोषणा किस तिथि को की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 27 अगस्त 1789 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लुई 16 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस सन में लुई 16 ने भागने का प्रयास किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 20 जून 1791 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस के क्रांति विरोधियों को किस प्रकार मारा जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गिलोटिन पर चढ़ाकर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मुद्रा युक्त पत्र क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऐसे पत्र जो राजा की ओर से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने तथा दंड देने के लिए जारी किए जाते थे। इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस एवं प्रशिया की सेना के मध्य 20 सितंबर 1792 को संपन्न युद्ध किस स्थान पर हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वामी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस में राष्ट्रीय संविधान परिषद द्वारा गणतंत्र की घोषणा कब की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 21 सितंबर 1792 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के मध्य 17 अक्टूबर 1797 को संपन्न संधि किस स्थान पर हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कैंपो फॉर्मियो इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ था परंतु वह सर्वतंत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस लेखक का है तथा कौन सी पुस्तक में? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सामाजिक समझौता इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, द पर्शियन लेटर का लेखक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मॉन्टेस्क्यू इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक का लेखक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मॉन्टेस्क्यू इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, विश्व कोश का संपादन किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दिदरो इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति को प्रभावित करने वाले लेखकों में संबंधित लेखकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मॉन्टेस्क्यू, रूसो व वॉल्टेयर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति में किस दार्शनिक की भूमिका थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त तीनों। तो पहला में मॉन्टेस्क्यू, दूसरा में वॉल्टेलियर, तीसरा में रूसो, तीनों इसका सही आंसर जवाब। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कैदिलिया क्लब का अध्यक्ष था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दांतो इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जैकोबिन दल का नेता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मादमा रोला इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रॉबस्पियर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस में आतंक का राज्य की जिम्मेदारी किसकी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रॉबस्पियर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस में आतंक का राज्य कब तक रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जून 1793 से जुलाई 1794 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस में डायरेक्टरी का प्रारंभ कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 27 अक्टूबर 1795 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस में डायरेक्टरी का अंत कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 19 नवंबर 1799 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन कितने वर्ष रहा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 4 वर्ष इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कामरिका द्वीप 1759 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नेपोलियन के द्वारा किस प्रसिद्ध
साम्राज्य का अंत किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पवित्र रोमन साम्राज्य इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं तो अगला प्रश्न नेपोलियन का मित्र के साथ हुए युद्ध का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पिरामिडों का युद्ध इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं तो अगला प्रश्न है नेपोलियन का राज्याभिषेक संपन्न हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 4 दिसंबर 1804 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं तो अगला प्रश्न है टिलसिट की संधि कब संपन्न हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 7 जुलाई 1807 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं तो अगला प्रश्न है लीजियन ऑफ ऑनर के अंतर्गत कौन सी उपाधियां प्रदान की जाती थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी। पहला में मार्ट कमांडर, दूसरा में कमांडर, तीसरा में नाइट, तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं तो अगला प्रश्न है बेलेन का युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 19 जुलाई 1808 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं तो अगला प्रश्न है मेरी विजय यात्रा नहीं अपितु मेरा विधान मुझे लंबे समय तक अमरता प्रदान करेगा, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नेपोलियन प्रथम इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं तो अगला प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट के किस कार्य को आप अधिक स्थायी मानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सिविल कोड इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं तो अगला प्रश्न है नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंग्लैंड के व्यापार को नष्ट करना। अगले प्रश्न का चलते हैं तो अगला प्रश्न है नेपोलियन का पतन किस युद्ध से आरंभ हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्पेन के युद्ध से। अगले प्रश्न के चलते हैं तो अगला प्रश्न है नेपोलियन की निर्णायक पराजय किस युद्ध में हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वाटरलू का युद्ध इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं तो अगला प्रश्न है नेपोलियन ने किस तिथि को आत्मसमर्पण किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 15 जुलाई 1815 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं तो अगला प्रश्न है नेपोलियन को कैद करके कहाँ रखा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्लेट हेलेना द्वीप इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं तो अगला प्रश्न है नेपोलियन ने अंतिम सांस ली? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 5 मई 1821 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं तो अगला प्रश्न है यदि रूसो न होता तो फ्रांस की राज्य क्रांति भी नहीं होती, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट का। अगले प्रश्न को चलते हैं तो अगला प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट कब पैदा हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 15 अगस्त 1759 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं तो अगला प्रश्न है असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं तो अगला प्रश्न है वाटरलू किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हॉलैंड इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के चलते हैं तो अगला प्रश्न है इजिप्ट मिस्र में मुसलमान था परंतु फ्रांस में जनहित को लेकर कैथोलिक बनाकर रहूंगा, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।